वन। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आप सभी जो साथी हैं उन सबको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। मेरा उद्देश्य है कि मेरे इन वीडियोस के माध्यम से लोगों को फ़ायदा मिले और लोग इससे सीखें। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से रियल एस्टेट के बिजनेस में सेल्स की जा सकती है। सबसे पहले सेल्स दुनिया का आर्थिक जगत का प्राण है। अगर मैं समझूं कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मैनेजमेंट संभाल लूँगा, मैं मार्केटिंग संभाल लूँगा, मैं कंपनी का आउटडोर वर्क संभाल लूँगा, सब लोग जिस तरह से रेल का इंजन होता है वह पूरी रेल को खींचता है, इसी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सिस्टम का प्राण सेल्स होता है। और सेल्स को समझने के लिए जिस व्यक्ति को सेल्स समझ में आ गई वो फिर ना एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहता है, ना कहीं नहीं रहेगा, वो सेल्स में आएगा। लेकिन सेल्स सदैव माथापच्ची का काम है, ये समझ करके लोग सेल्स नहीं करते हैं। लेकिन ये मेरा वीडियो पूरा देखना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सेल्स से बेहतर कोई काम दुनिया में है ही नहीं। जैसे ही सेल्स का नाम आता है, सबसे पहले लीड की बात होती है, कस्टमर की बात होती है, कस्टमर के साथ माथापच्ची की बात होती है, और सबसे बड़ी बात तो कस्टमर और प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन के बाद में कस्टमर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात होती है। और कस्टमर संतुष्ट हो गया तो रेफरेंस में उस कस्टमर को सेम चीज़ डिलीवरी की बात होती है। लेकिन दोस्तों, जितने भी दुनिया में धनाढ्य लोग हैं उन्होंने सेल्स को ही अपना जीवन अख्तियार किया है। आप सेल्स करना चाहते हैं, बस ये तय करने की ज़रूरत है, यहाँ से शुरू होती है सेल्स में एंट्री। तो सबसे पहला सूत्र है, सेल्स के अंदर आपने एंट्री मारी कि यस, मैं सेल्स करना चाहता हूँ, मैं सेल्स के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सेल्स ही करूँगा और मैं सेल्स के ही व्यापार में ही जीऊँगा मरूँगा। अब बात दूसरी होती है कि जब आप मैदान में आ गए तो उस काम को करना सीखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अच्छा सेल्समैन कौन बन सकता है? सबसे पहले अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और अच्छा धैर्य होना चाहिए। 3 बहुत बेसिक बातें हैं, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि आपके अंदर ये 3 बेसिक बातें हैं या नहीं है। अगर हैं तो बस यकीन करिए कि आप सेल्स के लिए हैं। आपने सेल्स के लिए 3 आवश्यक गुणों पर चर्चा कर ली कि मेरे पास ये 3 आवश्यक गुण हैं, मुझे पता है कि मैं सेल्स के लायक हूँ। अब एंट्री कर जाइए और मैं आपको समझाता हूँ, सेल्स एक आर्ट है। जैसे रंगमंच पर एक कलाकार उस काम को, उस अदा को, उस चरित्र को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है, ऐसे ही सेल्स एक आर्ट है। आपको आर्ट कैसे लगेगी? आप जिस भी कंपनी में, जिस भी प्रोडक्ट में आप सेल्स करना चाहते हो, सबसे पहले उस प्रोडक्ट के जो कंटेंट है, उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को सामने वाले को कैसे बताना है। जिस दिन आप ये सीख गए, जैसे एक अभिनेता किसी भी चरित्र में घुस करके उसको जीवंत कर देता है, इसी तरह से एक सेल्समैन को उस प्रोडक्ट के अंदर घुस करके उस कस्टमर के सामने उस प्रोडक्ट की उपयोगिता, उस प्रोडक्ट के साथ उस कस्टमर का संबंध स्थापित कर देता है, उस प्रोडक्ट का और उस कस्टमर का इमोशनल रिलेशनशिप अटैच कर देता है। वही एक आर्ट है, वही एक सेल्समैन है। इतना सा काम है। ना तो कस्टमर आपके किसी भी प्रकार के तरीके से उलझेगा, कस्टमर बहुत लॉजिकल होता है, इमोशनल होता है, कस्टमर प्रोफेशनल होता है, कस्टमर 3 तरह का होता है। आपने इमोशनल सेल्स अगर उससे की तो वो कस्टमर आपको शिकायत नहीं करेगा। शिकायत करने वाले कस्टमर और क्वेश्चन करने वाले कस्टमरों को हैंडल करने के लिए एक आर्ट की जरूरत नहीं, साइंटिफिक लॉजिकल बात की जरूरत होती है। कैसे बना है ये प्रोडक्ट, कैसे डेवलप हुआ है ये प्रोडक्ट, की कितनी ड्यूरेबिलिटी है ये प्रोडक्ट की, ये लॉजिक, ये डाटा, ये पूरा इंजीनियरिंग है और ये साइंस है। अब साहब, एक सेल्स को लेकर के एक तीसरी बात है, सेल्स की फिलॉसफी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को
भोजन करा सकते हैं कि उसने भोजन किया हुआ है? नहीं करा सकते। बस जिस दिन किसी नीडी व्यक्ति की आपने तलाश करना आ गया, इसे सेल्स की फिलॉसफी का एक पैरामीटर समझाता हूं। आप किसी आवश्यकता आविष्कार की जननी, आपने सुना होगा, जिसे मकान की जरूरत है, जिसे पानी की इस बोतल में प्यास लगी है, वही व्यक्ति पानी पिएगा। उस पानी पीने वाले व्यक्तियों को ढूंढने का तरीका अगर आपको आ गया, तो वही सेल आपकी मल्टीपल लेवल पर एस्टेब्लिश हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सेल्स एक आर्ट है, सेल्स एक साइंस है और सेल्स एक फिलॉसफी है। जिन लोगों को सिर्फ ये आ गया, वो सेल्स के सुपरस्टार बन जाते हैं और ऐसे ही अपनी टीमें तैयार करते रहते हैं और धीरे धीरे उनके प्रमोशंस होते रहते हैं और वो बिजनेस में, उस कंपनी में प्रमोशन पाते हैं, इंसेंटिव पाते हैं और उन लोगों से बेहतर होते हैं जो सेल्स नहीं कर करके उनको देख करके बाद में जलने वाले हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं, अच्छी पर्सनैलिटी हैं, अच्छा माइंडसेट है, मेमोरी अच्छी है और आपको जुनून है कुछ बड़ा अच्छा करने का, अच्छे प्रमोशन लेने का, बड़ी जॉब करने का, सेल्स में आइए। सेल्स से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। सेल्स दुनिया का आर्थिक रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स है। थैंक यू।